हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करके रखी हुई है स्टैटिस्टिक्स फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए। तो आज उसका 11th लेक्चर है। अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, आज हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स नंबर को। इंडेक्स नंबर में हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर। इसके दो टाइप हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI और दूसरा है रिटेल प्राइस इंडेक्स। इसको ही बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ठीक है। थर्ड इंडेक्स नंबर की टाइप है वैल्यू और वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। फोर्थ टाइप है सिंपल इंडेक्स नंबर। फिफ्थ टाइप है कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सिक्स टाइप है जर्नल पर्पस इंडेक्स नंबर। सेवन्थ टाइप है इसकी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं इंडेक्स नंबर में ही, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, जिसमें दो टॉपिक हैं, दो मेथड्स हैं। जनरली थ्री मेथड्स आते हैं किसमें, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर में, बट दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी, एग्रीगेटिव मेथड, जिसमें दो मेथड हैं कौन कौन से, सिंपल एग्रीगेटिव फार्मूला और वेटेड एग्रीगेटिव फार्मूला। ठीक है। तो वेटेड एग्रीगेटिव फार्मूला फर्दर डिवाइड है, ठीक है, कितने में, ठीक है, लॉस्प्रे इंडेक्स में, पास्टे इंडेक्स, एजवर्थ मार्शल इंडेक्स, फिशर आइडियल इंडेक्स, बोले इंडेक्स, कीले इंडेक्स और वाल्श इंडेक्स। ठीक है। तो ये सभी इंडेक्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेथड कौन सा है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, रिलेटिव मेथड। इसमें भी दो मेथड हैं, सिंपल एवरेज रिलेटिव और वेटेड एवरेज रिलेटिव। ठीक है। और थर्ड मेथड कौन सा है, चेन बेस्ड मेथड। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, जिसमें टाइम रिवर्सल टेस्ट डिस्कस करेंगे, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट और यूनिट टेस्ट। ये चार टेस्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं ये भी। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहता है इंडेक्स नंबर में लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है। तो वन बाय वन इनको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। इंडेक्स नंबर से आप क्या समझते हो। इंडेक्स नंबर क्या होता है, एक न्यूमेरिकल फिगर होती है जो इंडिकेट क्या करता है, रिलेटिव पोजीशन को इंडिकेट करता है, चाहे वो प्राइस की पोजीशन हो, क्वांटिटी की हो, वैल्यू की हो। ठीक है। किसकी, वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ आर्टिकल की हो। ठीक है। किसी एक पीरियड में, फॉर एग्जांपल करंट पीरियड में एज कंपेरिजन टू प्रीवियस पीरियड, तो उसी को क्या कहते हैं, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर एक ऐसी न्यूमेरिकल फिगर है जो कंपेयर करती है दो वैल्यूज़ को, दो प्राइस को, दो क्वांटिटीज़ को जो अलग अलग पीरियड में हैं, एक करंट ईयर का और एक प्रीवियस ईयर का या बेस पीरियड का। तो वो किसके थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं, डिस्कस करते हैं, इंडेक्स नंबर के थ्रू। ठीक है। इंडेक्स नंबर को ही इकोनॉमिक बैरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है या इकोनॉमिक इंडिकेटर से भी। क्यों ऐसा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं इकोनॉमिक कंडीशन में सोसाइटी की, तो जिसको हम डिस्कस किसके साथ कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। और इंडेक्स नंबर क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज है। ठीक है। और मोस्ट सुइटेबल एवरेज क्या है इंडेक्स नंबर की, ज्योमेट्रिक मीन। एज इट इज़ ही रिमेंबर रखोगे। अगर MCQ क्वेश्चन कहीं किसी और एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए करवा रहा हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। तो ये सभी जो भी इन कैलकुलेट पॉइंट यहाँ पे किए हैं, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको एज इट इज़ ही रिमेंबर रखने हैं। ठीक है। इंडेक्स नंबर क्या करता है, परसेंटेज चेंज शो करता है, ना कि एब्सोल्यूट चेंज में नहीं बताता है हमें, बल्कि एक परसेंटेज फॉर्म में हमें बताता है कि कितनी चेंज आई बेस पीरियड और प्रीवियस पीरियड से करंट पीरियड में। ठीक है। चाहे वो क्वांटिटी में हो, प्राइस में हो, वैल्यू में हो। ठीक है। उसके बाद क्या क्या यूजेस हैं इंडेक्स नंबर के, कहाँ कहाँ यूज़ होता है इंडेक्स नंबर। तो गवर्नमेंट को हेल्प करता है इंडेक्स नंबर, ताकि वो अपनी प्राइस पॉलिसीज़ जो हैं वो जो है लागू कर सकें, वहाँ पे हेल्प करता है क्या, इंडेक्स नंबर। उसके बाद ठीक है, कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या चेंजेस आ रहे हैं, प्राइस लेवल में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। करंट पीरियड से बेस पीरियड से करंट पीरियड में, तो ये भी हमें कहाँ से पता लगता है, इंडेक्स नंबर से। ठीक है।
ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद जैसे ही चेंज कोई प्राइस लेवल में चेंज आता है तो उससे क्या होगा कि जो वेज रेट रेगुलेशंस भी लानी पड़ेंगी तो वो भी हम किससे ला सकते हैं, इंडेक्स नंबर से। वहाँ भी इंडेक्स नंबर हेल्प करता है, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखना है आपको। उसके बाद है इंडेक्स नंबर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, वो क्या मेज़र करता है कि इंक्रीज़ हुई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, डिक्रीज़ हुई, ये भी हमें पता लगता है। बेस ईयर से करंट ईयर में क्या इंक्रीज़ हुई डिक्रीज़ हुई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो ये भी हमें कहाँ से पता लगता है, इंडेक्स नंबर से, पर्टिकुलरली इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से, ठीक है, ये रखोगे आप। उसके बाद प्राइस इंडेक्स नंबर क्या करता है, बिजनेस कम्युनिटी को भी हेल्प करता है अपनी उनकी प्लानिंग और डिसीजन में, ताकि वो देखते हैं कि ट्रेंड प्राइस की किस तरफ जा रहे हैं। अगर इंक्रीज़ प्राइस हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है, तो बिज़नेस कम्युनिटी को भी हेल्प होती है, तो वहाँ पे हेल्प करता है क्या, प्राइस इंडेक्स, ठीक है, रिमेंबर रखोगे। उसके बाद ये प्रेडिक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं उनको पता लग जाता है, ठीक है, प्रीवियस पीरियड में क्या था प्राइस या क्वांटिटी क्या थी, वैल्यू क्या थी, उसके बाद करंट में, तो इस तरीके से एक ट्रेंड पता लगता है, तो वो प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि आने वाला जो क्वांटिटी है, प्राइस है, वो क्या रहेगी, ठीक है, तो वो भी इंडेक्स नंबर से प्रेडिक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये थे यूजेस, 6 यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम, नोटेशन कुछ यूज्ड होंगी नीचे फार्मूलाज़ में, तो वो आपको पता होनी चाहिए। बेस ईयर कौन सा होता है, जो ईयर हम सेलेक्ट करते हैं उसका कंपेयर जब हम किससे करते हैं, बेस ईयर से करते हैं, तो वो होता है बेस ईयर। तो बेस ईयर जो होता है वो नॉर्मली हम किससे डिनोट करते हैं, 100 से डिनोट करते हैं, वो 100 लेना है। और ये एक नॉर्मल पीरियड होना चाहिए, इसमें कोई भी वार या एक्सट्रीम कंडीशन नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल कंडीशन हो, ठीक है, तो वही हमने क्या लेना है, बेस पीरियड लेना है, ठीक है, तो ये भी आप रिमेंबर रखोगी, ठीक है। करंट ईयर कौन सा है, जो ईयर हम जिस ईयर की स्टडी करते हैं वो ईयर कौन सा होता है, जहाँ, ठीक है, स्टडी में लेते हैं जिस ईयर को, उसको कहते हैं करंट ईयर, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखना है। और पी ओ क्या होता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द बेस ईयर, इसको पी ओ से डिनोट करते हैं। पी वन को किससे, कि प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द करंट ईयर, उसको पी वन से। क्या ओ को किससे करते हैं, क्या ओ क्या होगा, जो आगे आने वाले फार्मूलाज में क्या वो क्या डिनोट करता है, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड और परचेज्ड और प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द बेस ईयर, ठीक है। और क्या वन क्या है, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड परचेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू क्या है, वेट असाइन कमोडिटी को कोई वेट दिया गया हो तो उसको डब्ल्यू से डिनोट करेंगे हम, ठीक है। और पी ओ वन क्या है, प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर फॉर ईयर वन विद बेस ईयर ओ, ठीक है। और क्या ओ वन क्या है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर ईयर वन विद बेस ईयर ओ। जो फर्स्ट सब्सक्रिप्ट है वो क्या इंडिकेट करती है, हमेशा बेस ईयर को, और जो सेकंड सब्सक्रिप्ट है वो क्या करती है, करंट ईयर को डिनोट करती है। ये भी रिमेंबर रखोगे आप। जैसे कि अगर दिया हो पी 1 2, तो यहाँ पे बेस ईयर क्या है 1 और करंट ईयर क्या है 2 होगा, ठीक है, एज इट इज़ ही रिमेंबर रखोगे आप ये बात भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और लेटर आई डिनोट क्या करेगा, इंडेक्स नंबर को, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है, बहुत सी टाइप्स हैं इंडेक्स नंबर की, तो वन बाय वन इनको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर मोस्ट पॉपुलर और कॉमनली यूज्ड इंडेक्स नंबर है। ये क्या करता है, ये मेज़र करता है कि चेंज प्राइस लेवल में कितना चेंज हुआ, किसी कमोडिटी या ग्रुप ऑफ कमोडिटी के एक पीरियड में प्राइस क्या है और बेस पीरियड में क्या प्राइस है, उसको ही स्टडी करता है क्या, प्राइस इंडेक्स नंबर। एज इट इज़ ही रिमेंबर रखोगे आप प्राइस इंडेक्स नंबर को। तो इसकी दो टाइप हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है ये, WPI, ठीक है, इसको ही बोलते हैं स्टॉक प्राइस इंडेक्स, एज इट इज़ ही रिमेंबर रखोगे। और ये मेज़र करता है जर्नल प्राइस लेवल को, गुड्स, सिर्फ गुड्स की जर्नल प्राइस लेवल, इसमें सर्विसेज का जिक्र नहीं होता है, किसमें, WPI में सर्विसेज का जिक्र नहीं होता है, केवल ये मेज़र किसको करता है, गुड्स के प्राइस को मेज़र करता है, ठीक है। और कहाँ पे, होलसेल मार्केट या होलसेल लेवल में, ठीक है। और कौन पब्लिश करता है WPI को, ये करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ठीक है। और ये यूज़ WPI कौन से ईयर को यूज़ करता है, फाइनेंशियल ईयर को यूज़ करता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं भारत में, ठीक है।
और नेक्स्ट क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या करता है, वीकली बेसिस पे कंस्ट्रक्ट होता है, एज इट इज़, रिमेंबर रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, ठीक है। और फर्स्ट टाइम होलसेल प्राइस इंडेक्स पब्लिश्ड कब किया था भारत में, कब हुआ था, 1902 में, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। और करंट बेस ईयर क्या है WPI का, 2011-12, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखना है आपको, ठीक है। और जब हम डिटरमाइन करते हैं WPI, तो कमोडिटीज़ को डिवाइड किया जाता है 3 कैटेगरीज में। प्राइमरी आर्टिकल जिसमें 102 आइटम्स हैं, फ्यूल एंड पावर 19 आइटम्स, और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में 555 आइटम्स, ठीक है। तो जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दी गई है, मैन्युफैक्चरिंग को दी गई है, कितनी, 64.2%, प्राइमरी आर्टिकल को 22.6% और फ्यूल एंड पावर को 13.2%, एज इट इज़ ही रिमेंबर रखोगी, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में ये थी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट टाइप है प्राइस इंडेक्स का, क्या है, रिटेल प्राइस इंडेक्स, इसको ही क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो ये इक्वल किसके है, लॉस्प्रे इंडेक्स नंबर के इक्वल है, रिटेल प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे, ठीक है। और इसमें बोथ गुड्स और सर्विसेज को मेजरमेंट किया जाता है, उनके प्राइस को, ठीक है। जो कंज्यूमर पे करता है जब वो कंज्यूम करता है किसी भी बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज को, इसमें केवल गुड्स की ही नहीं बात होती बल्कि सर्विसेज की भी होती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या यूज़ करते हैं, कैलेंडर ईयर का यूज़ करते हैं, जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, कैलेंडर ईयर, ठीक है। और ये रेफरेंस ईयर होता है कैलकुलेशन का। CPI पब्लिश कौन करता है, CSO करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, एज इट इज़ ही रिमेंबर रखोगे। और CPI कंस्ट्रक्ट और रिलीज कब होता है, मंथली बेसिस पे रिलीज होता है, एज इट इज़ ही रिमेंबर, ये पॉइंट भी रखोगे। करंट CPI बेस ईयर क्या है, 2012, याद रखोगे ये भी, ठीक है। और इंडिया में 4 CPI इंडाइसिस हैं जो यूज्ड होते हैं डिटरमाइन इन्फ्लेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होते हैं कंज्यूमर लेवल पे, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं, 4, CPI IW इंडस्ट्रियल वर्कर, और CPI अर्बन मैनुअल एम्प्लॉय, उसके बाद CPI AL एग्रीकल्चरल लेबरर, और CPI RL रूरल लेबरर्स, ठीक है। तो ये 4 इंडाइसिस हैं जो डिटरमाइन करते हैं इन्फ्लेशन कंज्यूमर लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप कौन सा है इंडेक्स नंबर का, है जी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या करता है, ये मेज़र करता है और कंपेयर करता है किसको, फिजिकल वॉल्यूम ऑफ गुड्स जो प्रोड्यूस्ड हुई, ठीक है, सोल्ड या परचेज्ड की गई गिवन पीरियड में विद रेफरेंस टू बेस पीरियड, तो इसको क्या कहते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अब नेक्स्ट टाइप है वैल्यू और वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। इसमें क्या होता है, वैल्यू की कंपैरिजन होती है, कमोडिटी की वैल्यू की कंपैरिजन होती है, या ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ की वैल्यू की कंपैरिजन होती है, ठीक है, करंट ईयर और बेस ईयर में, ठीक है। तो ये किस में करते हैं हम, वैल्यू और वॉल्यूम इंडेक्स नंबर में, एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे ये पॉइंट भी। सिंपल इंडेक्स नंबर है, नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है, सिंपल इंडेक्स नंबर। इसमें ये क्या मेज़र करता है, प्राइस को मेज़र करता है, कितना चेंज प्राइस में आया करंट ईयर में बेस ईयर से, कितना चेंज आया। बट यहाँ पे हम सिंगल आइटम की स्टडी करते हैं जब हम, तो वो आ जाता है सिंपल इंडेक्स नंबर, एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर है कंपोजिट इंडेक्स नंबर, जिसमें हम प्राइस के चेंज को देखते हैं, ठीक है, करंट ईयर पीरियड, जो बेस ईयर पीरियड से करंट ईयर में कितना चेंज आया, बट किसमें, मोर देन वन वेरिएबल, मोर देन वन कमोडिटी की स्टडी करते हैं जब हम, किसमें करते हैं, कंपोजिट इंडेक्स नंबर में। और जनरल पर्पस इंडेक्स नंबर में क्या होता है कि ये बड़े सारे पर्पसेस को सर्व करता है, कौन, जनरल पर्पस इंडेक्स नंबर, एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे इसको भी। उसके बाद 7th और लास्ट टॉपिक टाइप है किसका, इंडेक्स नंबर का, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP। तो ये क्या शो करता है, ग्रोथ रेट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की इकोनॉमी में, ठीक है, विद पीरियड ऑफ टाइम। IIP इंडेक्स कंप्यूट कौन करता है और पब्लिश्ड कौन करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, CSO, मंथली बेसिस पे, एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे, कौन से बेसिस पे रिलीज़ करता है, मंथली बेसिस पे रिलीज़ करता है CSO IIP को, ठीक है। और फर्स्ट पब्लिश्ड कब हुआ था, 1950 में, और बेस ईयर, फर्स्ट बेस ईयर क्या था, 1937, ठीक है। और न्यू और करंट बेस ईयर क्या है, 2011-12, किसका, IIP का, रिमेंबर रखोगे इसको भी एज इट इज़ ही करके। उसके बाद नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं अब हम, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर।
तो जनरली 2 मेथड हैं किसके, इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्ट करने के, ठीक है। ऐसे तो 3 मेथड हैं, बट 2 अहम इम्पॉर्टेंट मेथड हैं। एक एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा रिलेटिव मेथड और तीसरा है चेन बेस्ड मेथड, ठीक है। तो सारों के तीन को डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। एग्रीगेटिव मेथड में 2 मेथड हैं, सिंपल एग्रीगेटिव फार्मूला और वेटेड एग्रीगेटिव फार्मूला। वेटेड एग्रीगेटिव फार्मूला में बहुत सारे और फार्मूलाज हैं, जैसे लास्प्रे इंडेक्स है, पास्चे इंडेक्स है, एजवर्थ मार्शल इंडेक्स है, फिशर इंडेक्स है, बोले इंडेक्स, कीले इंडेक्स और वाल्श इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव मेथड में है सिंपल एवरेज रिलेटिव और वेटेड एवरेज रिलेटिव। एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे इस पॉइंट को भी आप, ठीक है। तो डिटेल के साथ अब हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड कौन सा है, एग्रीगेटिव मेथड। तो इसमें 2 मेथड है। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, ठीक है, उसका फार्मूला क्या है, सिग्मा पी एन डिवाइड बाय सिग्मा पी ओ मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, ठीक है। तो एज इट इज़ ये आपको वैल्यूज़ दी होंगी, प्राइस ऑफ करंट ईयर दिया होगा, प्राइस ऑफ बेस ईयर दिया होगा, तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, तो एज इट इज़ ये आपको निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स। इसमें क्या है, सिग्मा पी एन डब्ल्यू और डिवाइड बाय सिग्मा पी ओ डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। आपको क्या दिया होगा, करंट ईयर प्राइस दी होगी, ठीक है, करंट ईयर प्राइस पी एन दिया होगा, ठीक है, और दिया होगा आपको पी ओ दिया होगा, प्राइस ऑफ बेस ईयर दिया होगा, और वेट भी आपको दिए होंगे, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई जब आप, ठीक है, पहले आपको निकालना है पी एन, निकालना पी एन डब्ल्यू निकालना है, ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे उसकी वैल्यू आएंगी उसके बाद आपको उनको प्लस करना है सभी वैल्यूज़ को। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा पी एन आया, पी एन डब्ल्यू आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही आपको निकालना है सिग्मा पी ज़ीरो डब्ल्यू पी ओ डब्ल्यू निकालना है और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स, ठीक है, रिमेंबर रखोगे एज इट इज़ ही। उसके बाद इसमें बहुत सारे और फार्मूलाज हैं, बहुत सारे और इंडेक्स हैं, जैसे लास्प्रे इंडेक्स है। तो ये क्या है, इसका क्या फार्मूला है, सिग्मा पी एन क्यू ओ डिवाइड बाय सिग्मा पी ओ क्यू ओ मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसने बेस ईयर क्वांटिटीज़ को क्या किया है, वेट किसको दिया गया है, बेस ईयर क्वांटिटीज़ को, जो है क्यू ओ को इसने वेट दिया है, किसने, लास्प्रे ने, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि लास्प्रे इंडेक्स में बेस ईयर किसको बोला गया है, क्वांटिटीज़ को वेट दिया गया है, वेट एज क्या है, बेस ईयर क्वांटिटीज़, ठीक है। और ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसके इक्वल होता है, लास्प्रे इंडेक्स के इक्वल होता है, ये भी रिमेंबर रखना है आपको। और उसके बाद पास्चे इंडेक्स है, नेक्स्ट इंडेक्स है पास्चे इंडेक्स। तो ये क्या है, सिग्मा पी एन क्यू एन डिवाइड बाय सिग्मा पी ओ क्यू एन मल्टीप्लाइड बाय 100 एज इट इज़ ही रिमेंबर रखोगे। तो पास्चे इंडेक्स ने यूज़ किया है करंट ईयर क्वांटिटीज़ को वेट, ठीक है, एज ए वेट यूज़ किया है किसने, पास्चे ने, किसको, करंट ईयर क्वांटिटीज़ को, एज इट इज़ ही रिमेंबर रखोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या दिया होगा, पी एन दिया होगा, क्यू एन दिया होगा, ठीक है, उसके बाद ठीक है, पी ओ दिया होगा, ठीक है, क्या दिया होगा, पी ओ दिया होगा, और ठीक है, क्यू एन दिया होगा। आप एज इट इज़ ही करके 1 बाय 1 इनको डिटेल के साथ करोगे और आपका क्वेश्चन निकाल दोगे ईजिली ही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है एजवर्थ मार्शल इंडेक्स, ठीक है। तो ये क्या, इसका क्या फार्मूला है, सिग्मा पी एन, ठीक है, क्यू ओ एन डिवाइड बाय सिग्मा पी ओ, ब्रैकेट है क्यू ओ प्लस क्यू एन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसने क्या किया है, वेट किसको दिया है, एडवर्थ मार्शल इंडेक्स ने, ठीक है, इसने बोथ को दिया है, बेस ईयर को भी और करंट ईयर क्वांटिटीज़ को वेट यूज़ किए हैं, ठीक है, दोनों को, क्यू ओ भी और क्यू एन भी, ठीक है, एज इट इज़, ये यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है, एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे। नेक्स्ट है फिशर आइडल इंडेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है किसका, लास्प्रे इंडेक्स और पास्चे इंडेक्स को ही क्या बोलते हैं, फिशर आइडल इंडेक्स, एज इट इज़ ही रिमेंबर रखोगे, ये इसका फार्मूला है। और एज इट इज़ ही जो भी पॉइंट यहाँ पे हैं एज इट इज़ सबके सब पॉइंट आप रिमेंबर रखोगे। नेक्स्ट फार्मूला है बोले इंडेक्स, ठीक है। तो ये क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ लास्प्रे इंडेक्स और पास्चे इंडेक्स को ही क्या बोलते हैं, बोले इंडेक्स, ठीक है, एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे। उसके बाद वाल्श इंडेक्स, ठीक है। तो ये क्या है, सिग्मा पी एन, ठीक है,
उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन ऑफ क्यू ओ क्यू एन डिवाइड बाय सिग्मा पी ज़ीरो, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ क्यू ओ क्यू एन मल्टीप्लाइड बाय 1100 सॉरी, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ये है वाल्स, जो वाल्स इंडेक्स यूज क्या करता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बेस ईयर और करंट ईयर क्वांटिटीज़ को वेट यूज़ करता है, ठीक है। एज इट इज़ रिमेंबर रखना है आपको, ठीक है। वाल्स इंडेक्स क्या है, सिग्मा पी एन, ठीक है, रूट क्यू ओ क्यू एन डिवाइड बाय सिग्मा पी ओ रूट क्यू ओ क्यू एन, ठीक है, स्क्वायर रूट, एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं अब इसी की, तो वो क्या है, कीले इंडेक्स। कीले इंडेक्स क्या बताता है, सिग्मा पी एन क्यू डिवाइड बाय सिग्मा पी ओ क्यू। तो पी एन क्या है, करंट ईयर प्राइस, और पी ओ क्या है, बेस ईयर प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ये फार्मूला याद रखोगी। तो ठीक है, इसमें जो वेट फिक्स किए हैं, तो फिक्स जो वेट इसके फिक्स्ड हैं, ठीक है, जो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ क्या हुई इसमें वेट रखा है, ठीक है, और बेस ईयर और करंट ईयर का कोई जिक्र नहीं है। तो हमें क्या मिलता है, कीले इंडेक्स। कीले इंडेक्स को ही बोलते हैं एग्रीगेटिव इंडेक्स विद फिक्स्ड वेट, एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे। अब है रिलेटिव मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले रिलेटिव मेथड को डिस्कस करने से पहले आपको दो बातें पता होनी चाहिए। लिंक रिलेटिव जो क्या होता है, करंट वैल्यू डिवाइड बाय प्रीवियस वैल्यू मल्टीप्लाई 100। उसके बाद प्राइस रिलेटिव क्या है, प्राइस इन द गिवन ईयर, करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस इन द बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आ जाएगा प्राइस रिलेटिव, ये दोनों आपको रिमेंबर रखने हैं। उसके बाद सिंपल एवरेज रिलेटिव इंडेक्स क्या है, सिग्मा आर डिवाइड बाय के। आर क्या है, प्राइस रिलेटिव है, और के है नंबर ऑफ आइटम इंक्लूडेड। के की जगह एन भी आपको देखने को मिल सकता है, एज इट इज़ ही आपको रिमेंबर रखना है ये बात भी। वेटेड एवरेज रिलेटिव इंडेक्स की बात करें तो ये क्या है, सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू, जिसमें आर क्या है, प्राइस रिलेटिव, डब्ल्यू क्या है, वेट, एज इट इज़ ही रिमेंबर रखोगे। उसके बाद चेन बेस्ड मेथड है। तो चेन बेस्ड मेथड क्या बताता है, ये भी एक इंडेक्स नंबर है जो क्या करता है, वैल्यू बताता है गिवन पीरियड की रिलेटिव टू सीडिंग पीरियड में क्या वैल्यू है और करंट पीरियड में क्या वैल्यू है, वो कहाँ से हमें पता लगता है, चेन बेस्ड मेथड से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के दो स्टेप्स हैं, वो आपको फॉलो करने होंगे, यहाँ पे मैंने दिए हैं, एज इट इज़ आप रिमेंबर रखोगे। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, लिंक रिलेटिव निकालना है करंट ईयर का, जो प्राइस ऑफ करंट ईयर होता है डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई 100। उसके बाद चेन इंडेक्स क्या होता है, करंट ईयर प्राइस रिलेटिव मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस ईयर प्राइस रिलेटिव डिवाइड बाय 100। ये ऐसे ऐसे हर वैल्यू को आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, और आपका एज इट इज़ ही चेन इंडेक्स नंबर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो 4 टेस्ट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं इंडेक्स नंबर के। तो ये टेस्ट दिए किसने थे, इरविंग फिशर ने दिए थे। इरविंग फिशर ने सजेस्ट किए थे कि कौन से फार्मूला जो हैं इन टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो 1 बाय 1 डिटेल के साथ इन चारों के 4 टेस्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टेस्ट है टाइम रिवर्सल टेस्ट, ठीक है। तो इसमें ये क्या बताता है कि किसी भी टाइम को हम बेस पीरियड मान सकते हैं या बेस ईयर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे कोई भी वैल्यूज़ में फ़र्क नहीं पड़ेगा, टाइम रिवर्सल टेस्ट यही बोलता है। सिंबॉलिकली आपको पता होना चाहिए, P01 मल्टीप्लाई P10 इक्वल टू क्या होगा, 1, ठीक है। आप चाहे करंट ईयर को बेस पीरियड बना सकते हो या बेस ईयर को करंट, तो आपके पास वैल्यू जो होंगी वो सिमिलर आएंगी। ये एज इट इज़ ही रिमेंबर रखने हैं कि दोनों फार्मूले एज इट इज़ ही, ठीक है। ये क्या है, टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो कौन कौन से फार्मूलाज हैं, इंडेक्स नंबर हैं जो सेटिस्फाई करते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट को, कौन कौन से हैं। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स फॉलो करता है इसको, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, उसके बाद वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव विद फिक्स्ड वेट, कीले फिक्स्ड वेट फार्मूला, फिशर आइडियल फार्मूला और मार्शल एजवर्थ फार्मूला। तो ये मेथड्स हैं जो फॉलो करते हैं किसको, टाइम रिवर्सल टेस्ट को, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या बताता है कि दो इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, उनके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू इंडेक्स के, ठीक है। एज इट इज़ ही रिमेंबर रखना है आपको ये बात भी, ठीक है। तो ये नीचे सिंबॉलिकली भी दिया हुआ है, आप खुद पढ़ लेना एज इट इज़ ही। तो ये क्या था, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ठीक है। तो कौन
सा इंडेक्स नंबर है जो सेटिस्फाई करता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को, तो कौन सा मेथड है? फिशर आइडल इंडेक्स फार्मूला ही केवल एक फार्मूला है जो सेटिस्फाई करता है किसको? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को, ठीक है। और कोई भी दूसरे जो नंबर हैं, इंडेक्स नंबर जो हैं, वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को, ठीक है। एज इट इज़ ही रिमेंबर रखोगे ये पॉइंट भी आप। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है जी सर्कुलर टेस्ट, ठीक है। तो ये क्या है? एक्सटेंशन है किसका? टाइम रिवर्सल टेस्ट का, ठीक है। जब हम मोर देन 2 पीरियड की स्टडी करते हैं तो तब हम किसकी स्टडी करते हैं? थ्रू कौन से टेस्ट की? सर्कुलर टेस्ट से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो बेस पीरियड होता है वो शिफ्ट करता है, ठीक है। तो नीचे सिंबॉलिकली दिया गया है जो पी ए बी मल्टीप्लाई पी बी सी मल्टी पी सी ए वो किसके बराबर होगा? इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो देखो पहले बेस पीरियड क्या होगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे जो बेस पीरियड था वो क्या था? वो 0 था। नेक्स्ट पीरियड में जो करंट ईयर आ जाता है प्रीवियस ईयर का वो बन जाता है, ठीक है, क्या? बेस पीरियड। और ऐसे ऐसे करते आगे चलता जाता है किसमें? सर्कुलर टेस्ट में। तो कौन से फार्मूलाज हैं, कौन से इंडेक्स नंबर हैं जो सेटिस्फाई करते हैं सर्कुलर टेस्ट को? तो कौन से हैं? सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव और कीले इंडेक्स। तो ये 3 इंडेक्स हैं जो सेटिस्फाई करते हैं किसको? सर्कुलर टेस्ट को, ठीक है। तो लास्ट टेस्ट क्या है? यूनिट टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये इंडेक्स नंबर फार्मूला जो होगा वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए यूनिट से, ठीक है। यूनिट टेस्ट क्या बताता है कि जो भी इंडेक्स नंबर फार्मूला है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए कोई भी यूनिट से, ठीक है। चाहे वो प्राइस का यूनिट हो, क्वांटिटीज़ का हो या वेरियस वैल्यू का हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे प्राइस ऑफ वीट जो है वो केजी में हो सकता है, वेजिटेबल का ऑयल में हो सकता है, और ठीक है वेजिटेबल ऑयल लीटर में हो सकता है, और टॉयलेट सोप यूनिट में होते हैं। तो इसमें मेज़रमेंट यूनिट में कोई भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, वो सभी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कौन बताता है? यूनिट टेस्ट बताता है, ठीक है। तो सभी मेथड जो हैं इस सभी इंडेक्स नंबर जो हैं वो यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। केवल एक को छोड़ के, वो कौन सा है? सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स को छोड़ के बाकी सभी फार्मूला, सभी इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई करते हैं यूनिट टेस्ट को, ठीक है। एज इट इज़ ही रिमेंबर रखोगे यूनिट टेस्ट भी। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। ये लास्ट टॉपिक है इंडेक्स नंबर का, ठीक है। तो एरर आ सकता है जब हम कोई बेस पीरियड चूज़ करते हैं या वेट जब असाइन करते हैं किसी फार्मूलाज में, तो तब भी हमें लिमिटेशंस देखने की, ये भी लिमिटेशन है, तब प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है, क्योंकि बेस पीरियड क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। अब नॉर्मल का जब चूज़ करते हैं तो इसमें कोई भी ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं हो, डिफ्लेशन नहीं हो, कोई वॉर लाइक सिचुएशन नहीं हो उस पीरियड में, तो उसको लेना होता है, तो उसमें डिफ़िकल्टी आती है। तो ये एक लिमिटेशन है किसकी? इंडेक्स नंबर की। उसके बाद ठीक है, जो कंपैरिजन लॉन्ग पीरियड में नहीं कर सकते हैं, केवल शॉर्ट टर्म कंपैरिजन ही कर सकते हैं हम इंडेक्स नंबर में। ये थी सेकंड लिमिटेशन है किसकी? इंडेक्स नंबर की। थर्ड लिमिटेशन क्या है? ठीक है, कि ये केवल एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ होता है इंडेक्स नंबर, ठीक है। अगर कोई इंडेक्स नंबर एक पर्पज़ के लिए कंस्ट्रक्ट हुआ तो वो दूसरे पर्पज़ को फुलफ़िल नहीं कर सकता है। ये भी लिमिटेशन है किसकी? इंडेक्स नंबर की, ठीक है। और बहुत सारे फार्मूलाज हैं इंडेक्स नंबर के, तो अब कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जाए, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन है किसकी? इंडेक्स नंबर की। तो ये 4 लिमिटेशंस थी किसकी? इंडेक्स नंबर की। हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया इंडेक्स नंबर को, ठीक है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा ये लेक्चर तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई क्वेरी है, क्योंकि कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम नेक्स्ट वीडियो लाएं या नहीं लाएं। और मैं फिर दोबारा से बोल देता हूं, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको फर्दर अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, और फर्दर अपडेट के लिए उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।